मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। लेसन नंबर 1A में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। जी, आज का सबक, जैसे आपको पता है कि आज हमारा पहला लेसन है, तो आज का सबक देख लेते हैं। आज के सबक में हम लोगों ने कोर्स का तारुफ जो कल देख लिया था, आज हम देखेंगे तावुज़ को, यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को, और ग्रामर के अंदर कुछ इशारे देखेंगे हम, और एक नुक्ता और शौक़ की बात भी देखेंगे जो हमारे गो थ्रू 20 लेसन तक चलेंगी। 20 नुक्ता और शौक़ की बात हम देखेंगे इस टोटल कोर्स में। तो आज जो 20 नुक्ते और शौक़ की बात सीखेंगे ना, 20 टोटल क्लास, शौक़ की बात, शौक़। तो सबक नंबर 1 के इख्तिताम तक हम लोग कुल 12 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान के अंदर 7000 से ज़ायद मरतबा आए होंगे। तो असल अचीवमेंट हमारी ये होगी कि हम सीखेंगे सिर्फ 12 जो कुरान में 7000 से ज़ायद मरतबा आए होंगे। और ये हमारी बैटरी है कुरान की, जो टोटल 78,000 वर्ड्स हैं कुरान के टोटल, जिनमें से हमने इस कोर्स में 41,111 सीखने हैं, जो 50% से भी ज़्यादा हैं। और पहली बार में ही हम पहला ही लेंगे क्लास, तो उसमें ही हमारे 5000 क्रॉस कर जाएगी हमारी बैटरी। तो शुरू करते हैं। तावुज़ कुरान शुरू करने से पहले हम आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ते हैं, तो पहले इसी का तर्जुमा इसलिए देख लेते हैं। तो आज सिर्फ हम तावुज़ कब करेंगे, और इसके ऊपर आप देखें शद है, तो इसे तावुज़ नहीं पढ़ना, तावुज़ है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। और आप देखेंगे कि ज़बर और ज़ेर से किस तरह बात उलट जाती है, किस तरह बात में फ़र्क आ जाता है, तो ये भी इंशाल्लाह हम इस कोर्स में देखेंगे। तो आऊज़ु को आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम एक बार पढ़ लें सारे, क्योंकि शैतान जो है वो सबके साथ है। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, ये कुरान में 7 मरतबा आया है मुख्तलिफ़ मकामात पे। ये जो होगा कि कुरान में कितनी बार आया, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए होगा कि ये आपने एक वर्ड सीखा आऊज़ु, जो कुरान में 7000 से ज़ायद मरतबा आया है। तो इसका आऊज़ु का मायने है मैं पनाह में आता हूँ। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए हमें। तालीम हमें दी जा रही है अल्लाह पाक, यानी अल्लाह की हिफाजत में आता हूँ। जैसे हम कहते हैं कहीं भी गाड़ी में बैठे, सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, लगा ले सीट बेल्ट वगैरह, उसी तरह ये गेट प्रोटेक्शन। तो बिल्लाही, बी और अल्लाह, ये 2 वर्ड हैं, बी ज़ेर, एक सिर्फ बी और ज़ेर है, इसका पूरा एक मायने है की, और अल्लाह मीन्स अल्लाह इस्म है। और अरबी के एक लफ्ज़ के अंदर कभी ऐसा होता है 2 हरूफ और कभी 3 हरूफ भी छुपे होते हैं। तो मिन से, एक वर्ड मिन है कुरान में, सिर्फ एक वर्ड आपने सीखा जी मिन, जिसके मायने थे से, वो कुरान में 3000 से ज़ायद मरतबा आया। आपने एक वर्ड सीख लिया मिन, जिसकी मदद से आपने कुरान के 3000 से ज़ायद वर्ड सीख लिए। तो असल अचीवमेंट तो आपकी ये होगी। इसके और भी मायने हैं, इनको इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। और जैसे मिन जानिब से, ये हम उर्दू में बात करते हैं इसकी। तो अश-शैतान को हम स्कैन करेंगे, इसमें 2 चीज़ें छुपी हुई हैं, एक है अलिफ लाम और एक है शैतान। शैतान का मतलब हमें समझ आ रहा है कि जी शैतान की बात, और ये अलिफ लाम के 2 मायने होते हैं। आज ही क्लियर कर देते हैं, जहाँ भी अलिफ लाम आएगा उसके 2 मायने हैं। या तो वो किसी ख़ास चीज़ की बात कर रहा है कि जी यही ख़ास चीज़, जैसे अल कुरान एक ख़ास कुरान है, हमारा एक किताब है हमारे मज़हब की, और एक ये ख़ास के लिए हो जाएगा, एक तमाम के लिए हो जाएगा, सारों के लिए। तो वो अब यहाँ पे अल शैतान आया, सारे जिन से शैतान, तमाम शैतानों की जिसमें बात आ जाएगी, या वो तमाम के लिए होगा अलिफ लाम, या वो किसी ख़ास चीज़ के लिए होगा। अश शैतान यहाँ आया तमाम शैतानों की। शैतान की जमा है शयातीन, और ये दोनों मिल के कुरान में 88 मरतबा आए हैं। अर्रजीम, जो मरदूद है। अब मरदूद के साथ फिर अलिफ लाम लगा हुआ है, रजीम के साथ फिर अलिफ लाम लगा है, वो जो मरदूद है, धुतकारा हुआ है। तो रजीम को किस तरह याद रखेंगे? क्या शैतान अल्लाह की रहमत के करीब है? नहीं, अब वो तो अल्लाह की रहमत के करीब नहीं है, वो तो धुतकारा हुआ है। तो इसीलिए जो है रजीम के मायने होंगे धुतकारा हुआ। शैतान कौन है? शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसने हज़रत आदम से लेकर आज तक करोड़ों लोगों को भटकाने का उसके पास तजर्बा भी है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसने उस जगह पे भटकाया जिसे जन्नत कहते हैं हम लोग, और इंशाल्लाह हमारा अकीदा है कि हम
अच्छे अमाल करेंगे और अपने इस इम्तिहान, दुनिया के इम्तिहान में कामयाब होकर जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वहाँ पे तमाम वसाइल थे, हर चीज़ मौजूद थी, जैसा चाहते ज़िंदगी अपनी इंजॉय कर सकते थे हज़रत आदम। इसका मतलब हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि तमाम वसाइल के होते हुए भी शैतान आपको भटका सकता है। ऐसा नहीं है कि जी कम वसाइल होंगे तो बंदा चोरी करेगा, आपके जैसे वसाइल बढ़ेंगे फिर आपकी वो जो आपको शरारत करवाएगा वो और तरह की शरारत करवाएगा। नमाज से फिर बंदे को वो कहेगा जी चलो जी क्या करना नमाज पढ़ के, मैं किसी और काम में लग जाता हूँ, मेरी जी कारोबार ही बहुत है जी, टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का। आपका वो है ना, दुनिया के अंदर तो बंदा ये कहता है पैसा सबसे बड़ी चीज़ है इंसान दुनिया में रहने के लिए। वो कहता है जी पैसे कमा लेता हूँ, नमाज पढ़ लूँगा, खैर है, पैसा तो बहुत आ गया, मगर दीन उसने इस तरह आपका खारिज करवा दिया शैतान ने। तो इसलिए वो है कि उसके पास बड़ा तजर्बा है और वो बड़ा अपने काम में नहीं चूकता, क्योंकि उसके पास कई ज़मानों का तजर्बा है और वो अपने काम में, हम तो अपने काम से छूट जाते हैं, हम नमाज भूल जाते हैं, कमी कोताही कर लेते हैं, वो अपने काम में कमी कोताही बिल्कुल भी नहीं करता। तो गोया वो हर वक्त हम पे हमले कर रहा होता है, हर वक्त अटैक में, हम लोग इस पोजीशन में होते हैं कि वो हम पे अटैक कर रहा है। और हम में से हर एक के साथ एक शैतान है जो हम पे मुसलसल हमले कर रहा है। वो जब भी हम कोई बात करें या किसी भी हाल में हो, चाहे वो हम घर में हो, ऑफिस में हो, बाज़ार में हो, दोस्तों के साथ हो, मोबाइल पे हो, तन्हा हो, खलवत में हो, जलवत में हो, जहाँ भी हो इवन, तो वो हमारे साथ है और वो हमें जहाँ जो भी चीज़ है उसकी नेगेटिविटी की तरफ ही माइल करता है कि यार अच्छा मोबाइल पे चलो यार कुछ ऐसा देखते हैं जो नाजेबा है, जो गलत है, जो नहीं देखना चाहिए, जो इस्लाम की रूह से गलत है। वो हमेशा वो आपसे हाथ पकड़ के नहीं कोई काम करवाएगा, सिर्फ उसने आपकी जो है ना नफ्स, उसको सिर्फ कहना यार ऐसे करते हैं, मशवरा देता है। वो क़यामत के दिन भी ये कहेगा ना कि मैंने इनसे हाथ पकड़ के कुछ ही नहीं करवाया, मैंने मशवरा दिया था, मशवरा देना मेरा काम था, इन्होंने आगे मान लिया, इनकी अपनी मर्ज़ी। तो हमने उसके जैसे ही ऐसे ही कोई मशवरा जहन में आई या ऐसा कोई ख्याल जहन में आए तो हमने क्या पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो इसकी जो हम इस चीज़ को भी महसूस करें कि हम हर वक्त हालत जंग में हैं शैतान के साथ। तो हम शैतान को ना तो देख सकते हैं, ना उसे मार सकते हैं कि जी आया जी ये शैतान है मारो जी, नहीं, हम उसको देख भी नहीं सकते ना मार सकते हैं। अगर देख नहीं सकते तो फिर हम उसको दावत भी नहीं दे सकते। दावत उस चीज़ को दे सकते हैं जो आपके सामने फिज़िकली हो, तो आप उसे दावत भी नहीं दे सकते। तो इसका एक ही इलाज है और बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग इलाज है, मजबूत इलाज है, ताकतवर इलाज है कि आप पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। एक बार पढ़ लेते हैं फिर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। शैतान जो है वो नाफरमान है और धुतकारा हुआ है अल्लाह का, और उसने अल्लाह से यही तो बात की थी कि मैं इंसानों को ऊपर से, दाएं से, बाएं से और नीचे से हमला करूंगा इन पे, और इनको जो है खुद भी मरदूद है, जहन्नम में जाएगा, और वो चाहता है कि हमें भी साथ अपने ले जाए, उसका ये मिशन है। तो अल्लाह ने यही कहा था ना कि जो मेरे बंदे होंगे, जो मेरी बात मानने वाले होंगे, वो तेरी बातों में नहीं फंसेंगे, वो वही करेंगे जो मेरी तरफ से उनको हुक्म दिया जाएगा। तो हमने यही, अब हर जो हम पढ़ेंगे आयत या कोई भी चीज़, उसके बाद ये आएगा ज़िंदगी में लाएं मुतालिया के बाद। मुतालिया हमने इस चीज़ का किया कि शैतान हम पे किस तरह अटैक करता है, क्या क्या चीज़ें वो ख़राबियाँ पैदा करता है। तो उसके बाद हम मुतालिया करते हैं, तसव्वुर एहसास करते हैं कि इसलिए कि ख़ुद को गैर महसूस, पहले हम जो है गैर महसूस तो करें कि हम वाकई उसके हमलों में फंस रहे हैं। तो हमने ये चीज़ महसूस करनी है पहले। उसके बाद फिर है कि हमने ये भी सोचना है कि अल्लाह जो है वो सात आसमानों से ऊपर बैठा है, मगर वो इतना शारक से भी ज़्यादा हमारे करीब है। हम जो दुआ करेंगे वो कबूल करेगा, वो सुनेगा, वो रिप्लाई करेगा। ये चीज़ भी हमारे जहन में होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम दुआ करें। दुआ अभी हमने पढ़ी क्या है जी, आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ये दुआ करें। फिर एहतसाब करें, अच्छा आज का दिन या आज के हफ्ते में मैंने क्या गलत काम किए, कहाँ कहाँ मुझे शैतान ने फंसा लिया, क्या जो उसने मुझे फंसाया वो मेरी बुरे दोस्तों की वजह से फंसा लिया, बुरी सोहबत थी, बैठकें गलत थी, नेट का गलत इस्तेमाल था या कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल था, किस वजह से मैं शैतानी वसवसों में फंसता हूँ। आपने फिर एहतसाब किया, आपको पता चल गया जी ये चीज़ मेरी गलत थी। तो उसके बाद आपने फिर प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि जी जो गलत चीज़ है, गलत दोस्ती है तो उसको छोड़ दूंगा, गलत नेट का इस्तेमाल है तो नेट नहीं इस्तेमाल करूंगा, उस लिमिट पे नहीं करूंगा जो एक्सीड करे इस्लाम की हदों को। और उसके बाद फिर जब आपने अपना एहतसाब किया, आपने पाया कि मेरी ये गलतियां थी, प्लान बनाया, उन चीज़ों को दुरुस्त कर लिया, अपने आप की इस्लाह कर ली बंदे ने। तो फिर उसके बाद आपने तबलीग की, लोगों को भी बताया कि भाई आप देखें आप शैतान के हमलों में फंसे हुए हैं हर वक्त, तो इस चीज़ को महसूस कीजिए और
बाकियों को भी फिर तरीका बताया कि जब भी ऐसा कोई ख्याल आए तो क्या पढ़ना है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है। तो यही है कि शैतान के साथ हम इस जंग में हमेशा रहेंगे और इसको याद रखें कि आप हमेशा इस जंग में उसके साथ रहेंगे और अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। इसीलिए तो कहा था सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, अपने आप को याद रखें। सबसे हर काम से पहले आपने आउज़ बिल्लाह पढ़नी है। और ये हमारी हम सूरतुल फातिहा और तावुस, जो ये दो चीज़ें ये सीखने के दौरान 12 आदतें सीखेंगे एक अच्छे मुसलमान की, या दुनिया में रहने के लिए अच्छे जो इखलाक वाली हैं वो चीज़ें सीखेंगे मुसलमान के लिए जो हैं हैबिट्स हैं। तो वो हम कामयाब इंसान की बेसिकली 12 नई आदतें सीखेंगे, जिनमें से पहली आदत हमारी ये है कि जब भी वो कोई काम या कोई अमल करने लगे तो वो पहले पढ़ेगा आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आज हमने पहले सीखी, इंशाल्लाह 11 रह गई हैं। ये सूरतुल फातिहा के इख्तिताम तक हम वो भी सीख जाएंगे। तो ज़रा थोड़ा सा इसको खुद से पढ़ें आप, और अल्लिम का मतलब होता है खुद पढ़ना। तो आप ज़रा खुद एक बार पढ़ें इसको, मैं इशारा करूँगा आप पढ़ेंगे। जो मरदूद है। अब इसको थोड़ा सा अपने उक्तुब लिख भी लें, ये साथ साथ आता है कि लिखिए, क्योंकि आपको कल मैंने बताया था कि कुरान में सूरतुल अलग की आयत नंबर 4 है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। जो सीखने का अमल है वो लिखने से मुंसलिक है, कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं। तो इस चीज़ का है ख्याल रखें। तर्जुमा कीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे दो मायने आ गए। हमने तो अभी पढ़ा था आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। वेलकम, आ जाएं आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। दरवाज़ा बंद कर देते जी। आऊज़ु हमने पढ़ा था मैं पनाह में आता हूँ। यहाँ तो दो मायने आ गए, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह मांगूंगा। एक बात हो गई अभी की, एक हो गई फ्यूचर की। ये क्यों हुआ, ये इंशाल्लाह हम जब लेसन नंबर 11 क्रॉस करेंगे ना तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस वजह से हुआ। मोटा मोटा और आसान लफ्ज़ों में अगर आपको कंफ्यूज ना हो रहे हो तो इसलिए समझा देता हूँ कि जो हमारे जो है उर्दू की 3 ज़माने होते हैं, मुस्तकबिल, हाल और तीसरा माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो जो है इसके अंदर अरबी के अंदर एक ज़माना होता है माजी जो गुज़र गया, और हाल और मुस्तकबिल इकट्ठे होते हैं। कोई भी वर्ड कोई भी बात की जा रही तो वो हाल और मुस्तकबिल के लिए की जाती है। तो इसलिए आऊज़ु की बात हुई तो उसमें आपने आज की भी पनाह मांग ली, अभी की भी पनाह मांग ली और आइंदा के लिए भी मांग ली। अरबी का एक स्टाइल है ये। तो ये इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ समझ आना शुरू हो जाएगा जब हम 11वें लेसन को क्रॉस करेंगे। तो इस पर भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तर्जुमा कीजिए, रजीम धुतकारा हुआ। मिन के मायने क्या है, मिन से। शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें डैश एक से ज़्यादा जवाब हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसमें क्या करना चाहिए, ये तमाम ही सही जवाब हैं। ये सारे ही काम हमें करने चाहिए शैतान से बचने के लिए। ठीक हो गया। आऊज़ु बिल्लाह के मुतल्लिक़ क्या आदत की निशानदेही की जा रही है, शुक्रगुजारी, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना। हिफाजत सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह जो ये वर्ड है जो हमने अभी सीखा उसके मुतल्लिक़ क्या है, और इनमें से कोई भी नहीं। जी क्या है, हिफाजत, हिफाजत, अपनी हिफाजत, यही चीज़ आ गई। हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है, सबको पता है, शैतान। तो कोर्स के मकासद को एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो लोग कल नहीं थे उनको भी पता चल जाए कि कोर्स के क्या मकसद हैं। आप उनमें से कोई ना कोई एक मकसद लेके आए होंगे इसमें। एक तो ये कि कुरान समझना आसान हो जाए, जिसमें हमने आपसे कहा है, कमिटमेंट ली थी कि आप हमें 20 घंटे दें और हम आपको कुरान का 50% गारंटी के साथ देंगे विद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अगर आप 90% से ज़्यादा अचीव करते हैं तो आपको इम्तियाजी सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई वो नहीं है, फी सबीलिल्लाह। अच्छा, दूसरा आप मकसद क्या है, दूसरा मकसद ये है कि नमाज समझ में आएगी। ज़ाहिर बात है जब आपको कुरान का तर्जमा आ रहा है, 50% आ रहा है, और ये कोर्स जो है ये है ही नमाज का तर्जमा करने से, तो फिर आपको जब नमाज का तर्जमा आ गया तो फिर आपको नमाज समझ आ जाएगी। जब नमाज समझ आएगी तो फिर आपकी नमाज मौसर हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि मैं रब से क्या मांग रहा हूँ।
हम ये देखेंगे कि हम रब से क्या मांग रहे हैं, फिर रब उसके रिवॉर्ड में हमें क्या चीज़ें दे रहा है। अच्छा जी, उसके बाद कुरान के साथ एक ताल्लुक़ बन जाएगा। जब ताल्लुक़ तब बनेगा जब आपको समझ आएगा उसमें क्या है। वही बात मैंने कल भी की थी कि जो कुफ़ारे मक्का थे ना, वो कहते थे कि आप ये कुरान को नहीं सुनना, कान बंद कर लो। नहीं, इसको सुना तो इसके दीवाने हो जाओगे। क्यों? उनकी ज़बान में था और उनको समझ आती चीज़ कि ये क्या क्या है, इसमें क्या बात है, ये तो हक है और सच है। वो यही तो कहते थे ये तो सच है बिल्कुल जो बात करते हैं। तो इसीलिए हम पे इसका असर उस तरह क्यों नहीं होता? हमारी ज़बान नहीं है, हमें फिर ज़बान सीखनी पड़ेगी वो। तो इसी मकसद से हम लोग बैठे कि हमें कुरान समझ आ जाए कि उसमें हमारे लिए क्या अहकामात हैं। नेक अमाल, जब आपको पता चलेगा कुरान के अंदर तो अल्लाह ने रोज़े रखने का भी हुक्म दिया है, अल्लाह ने नमाज का भी कहा है, अल्लाह ने ज़कात, हज, इन चीज़ों का भी हुक्म दिया है। फिर आपको जब समझ आएगा जी ये तो कुरान में, फिर आप नमाज भी रेगुलर पढ़ेंगे, आप रोज़ा भी रखेंगे, आप हज भी करेंगे, आप ज़कात भी देंगे, इस्तिताअत के मुताबिक वो फिर आपके अमाल हो जाएंगे। फिर आपको शौक़ होगा कि यार कुरान में है तो फिर करना पड़ेगा। कुरान और सुन्नत ही तो दो चीज़ें हैं मुसलमानों के पास, और तीसरी चीज़ तो कोई है ही नहीं हमारे पास। तो छठे नंबर पे अरबी बोल चाल के आप 100 जुमले सीखेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब सीख लिए। और मैंने कल बताया था कि कोई रवायती खुश्क जुमले नहीं होंगे, बड़े आसान जुमले होंगे। ये एक बैठे हैं, 2 AQT मेरे बैठे हैं और ये सर भी बैठे हैं, इन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कोर्स किया। ये आपको बेहतर बता सकेंगे कोर्स के एंड पे, क्लास के एंड पे, कि कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसान और बड़े इंटरेक्टिवली तरीके से करेंगे इंशाल्लाह, वो आप ख़ुद भी देखेंगे। तो हर आयत या जो ज़िक्र होगा हम इसको इसी तरह देखेंगे जैसे आप लोगों में से कुछ काफ़ी ने देख लिए, कुछ लेट हैं, तो इंशाल्लाह कल अगली बार किस तरह हमने देखा, उसके बाद उसके बारे में थोड़ी बात की और फिर उसका तर्जुमा देखा, कितनी बार कुरान में क्या वर्ड्स आए वो भी हमने मेंशन किए। शैतान की 5 गोल्डन ट्रिक्स मुसलमानों को या इंसान को फंसाने की। पहली क्या कहता है? यू आर यंग, हैव सम फन। अभी तो जवान हो, अभी तो जवान हो, जो मर्ज़ी करो, बुढ़ापे में देख लेंगे। वो कहते हैं ना कि जवानी में फ़िरौनियत जो है, बुढ़ापे में फ़रिश्ता बनने से बेहतर है कि जवानी में फ़िरौनियत छोड़ दी जाए, वो बेहतर होता है। तो वही बात है कि आप ये ना कहें कि जी मैं जवान हूँ अभी मौजे करता हूँ, जब बूढ़ा होऊंगा किसी को कोई पता नहीं है कि अगला लम्हा किसका कहाँ पे है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसी तरह ज़िंदगी गुजारें कि अगला लम्हा हमारा कब्र में है, इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढाल लें। तो ये शैतान पहला कहता है आपको, जी आप जवान हैं अभी तो मज़े करो। अगला उसका क्या होता है? कीप इंजॉइंग, लाइफ इज़ सो लॉन्ग। हम फिर लेटर जब वापस वक्त आएगा दोबारा कभी आसानी से वापस मुड़ जाएंगे, अभी ज़िंदगी बड़ी लंबी है, बड़े मौजें करो, सुकून मारो, जो अल्लाह ने कहा है उस हुक्म को छोड़ो, नमाजें ना पढ़ो, रोज़े ना रखो, इंजॉय करो जिस तरह अपनी ज़िंदगी कर सकते हो। और डोंट रिमेन कूल ड्यूरिंग एंगर, पेशेंस इज़ फॉर क्रोड। मतलब जब गुस्सा है ना तो ठंडे नहीं होना, ना 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 ना, ना, ये तो बेवकूफ़ों की हरकत है। तो अल्लाह के नबी ने कहा ना कि अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो लेट जाओ, पानी का गिलास पियो। तो वो अल्लाह के नबी ने कहा था। उसके शैतान उल्ट में आपको कहता है ना ना ना, गुस्सा है तो बर्दाश्त नहीं करना, अगले के एक आधा लगा दो, गाली बक दो मुँह में जो आ रही है, तो वो वेलकम। तो आपने ये नहीं करना, आपने याद रखना है कि जो बंदे को गुस्सा है और वो पी जाए वो बहादुर आदमी है, ना कि वो बंदा बहादुर है जिसने गाली दे दी या जिसने हाथ का जोर दिखा लिया अगले पे। ये चीज़ भी शैतान करवाता है और कहता है कि गुस्सा ठंडा नहीं करना, हालांकि गुस्सा ठंडा ही करना ही सबसे बेहतर चीज़ होती है उस टाइम। और एवरीबडी इज़ डूइंग, डोंट बी वरीड, स्पेस ऑफ योर लाइफ, मज़े लो ज़िंदगी के, सारे कर रहे हैं। हमारे आजकल ये नहीं यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, वेलकम, कोई इशू नहीं, वेलकम। तो शैतान की हम 5 ट्रिक्स में देख रहे थे। चौथी नंबर वाली पे अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़ी बात चलती है, यार सारे ही कर रहे हैं, बारात सारी कर रहे हैं जी, ढोल की सारी मेहंदी कर रहे हैं तो हमें भी कर लेनी चाहिए, कोई इसमें नहीं बात, जबकि उसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब सारे मज़े ले रहे हैं हम भी ले लें, सारे कुएँ में गिरेंगे हम भी गिर जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने वो देखना है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ऐन मुताबिक बात चले, जिसमें समझ आती हो, कोई लॉजिक हो पीछे, कोई हदीस मौजूद हो, कोई कुरान से अहकाम मौजूद हों। उसके बाद 5वां देखते हैं, ओह यू हैव सो मैनी सिंस, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू, कीप डूइंग सिंस। आखिर पे आगे फिर एक वक्त आता है आपको रियलाइज़ कराता है तुमने सारी ज़िंदगी बहुत गुनाह कर लिए हैं, मुश्किल है, नहीं, अल्लाह नहीं तुम्हें माफ़ करेगा, तुमने तो बहुत ज़्यादा गुनाह भर दिए हैं। अल्लाह के नबी वो जो है एक बुज़ुर्ग बताते हैं कि तुम ज़मीन से लेके आसमान के फ़र्श जो है उस तक भर दो अपने गुनाह, और फिर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से हाजिर होकर कहोगे या अल्लाह मेरे से गलती होगी, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, तो अल्लाह वो सारे धो देता है।
तो ये सिर्फ शैतान को आपको फंसाने के तरीके हैं। पहले वो आपको कहता है आप जवान हो, मज़े करो, लंबी है ज़िंदगी, मज़े करो, फिर वापसी पे आप क्या कर लेंगे जी, वापस जब बूढ़े होंगे तब माफ़ी मांग लेंगे। फिर गुस्सा आए तो वो भी माफ़ी, आपने ठंडे नहीं होना, गुस्सा फुल दिखाओ। अगर कोई गुस्सा ठंडा करता है तो वो बेवकूफ़ है। और उसके बाद वो फिर कहता है कि सारे कर रहे हैं, करते रहो, खैर है, कोई मसला नहीं। और आखिर पे आपको जब आपकी उम्र ढल जाती है या बुज़ुर्ग हो जाते हैं, या जब आपको एहसास होने लगता है कि जी अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए अल्लाह से, होता है ना एक बंदे के अंदर कि यार माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बहुत गुनाह कर लिए हैं या गलतियाँ हो गई हैं इंसान से, तो फिर वो जहन में लाता है यार हमने तो बहुत गुनाह कर लिए हैं, मुश्किल है कि अल्लाह ने तो कहा है कि जब मर्ज़ी यौम खुला है, माफ़ी का दरवाज़ा कब्र तक खुला है, जब तक आप जिंदा हैं खुला है, और क़यामत तक खुला रहेगा। क़यामत आने पर फिर वो बंद हो जाएगा। तो कोई क़यामत को देख के माफ़ी मांगे वो नहीं अल्लाह को काबिल कबूल। उससे पहले आपकी ज़िंदगी है, आप माफ़ी मांग लें, अल्लाह बख्श देगा। सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब हम ग्रामर को देखेंगे।